नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ध्रुव राठी जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो ध्रुव राठी जी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। रवीश कुमार ध्रुव राठी पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दोस्तों, इस समय ध्रुव राठी जी का एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। हालांकि उनके हर वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं। लेकिन इस बार ध्रुव राठी जी ने अंबेडकर जी को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत बड़ी बात कह दी है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ख़ास तौर से दोस्तों, बहुजन समाज इस समय मुरीद हो गया है ध्रुव राठी का। ध्रुव राठी ने दोस्तों एक ऐसा वीडियो बनाया है, अंबेडकर जी को लेकर ऐसी बात कही है, जिसके बाद वो बहुजनों के बीच चर्चा का विषय बन गए हैं। और मैं कहूँ इनफैक्ट तो ध्रुव राठी जी ने इस बार बहुजनों का दिल जीत लिया है। दोस्तों, ध्रुव राठी के कई वीडियोज़ आपने देखे होंगे जहां पर वो मोदी जी पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि ये जो सरकार है लोकतंत्र संविधान विरोधी है। उनके वीडियो से साफ तौर पर लग रहा है। कई बार डिक्टेटर तक बोल चुके हैं मोदी जी को ध्रुव राठी, तो उनके वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है दोस्तों, उसको लेकर पूरा का जो बहुजन है वो हैरान है। ध्रुव राठी जी इस वीडियो में बोलते हैं कि इस खराब व्यवस्था से अगर आपको छुटकारा पाना है तो आपको अंबेडकर जी के विचारों को अपनाना पड़ेगा। दोस्तों, 3 सिद्धांत दिए थे अंबेडकर जी ने: एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो दोस्तों, इन्हीं 3 बातों को, इन्हीं सिद्धांतों को इस बार देश के लोगों तक पहुंचाने का काम किया है ध्रुव राठी जी ने। देखिए दोस्तों, ये जो विचार है अंबेडकर जी का, ऐसा नहीं है कि पहली बार ध्रुव राठी बोल रहे हैं। इससे पहले हमने भी कई बार इसे बोला है। लेकिन फ़र्क पड़ता है जब कोई बड़ा यूट्यूबर, बड़ा इन्फ्लुएंसर वो बात करता है तो वो देश के कोने कोने तक पहुंचता है। और बहुजन भी इस समय जागरूक लग रहा है। चलिए दोस्तों, बिना देर किए आपको हम ध्रुव राठी जी का ये वीडियो सुनाते हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं जो ये खराब व्यवस्था है इससे लड़ने के लिए एजिटेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए ज़रा। सिस्टम से लड़ने का अगर कोई तरीका है तो वो यही है, जैसा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, अपनी आवाज उठाओ और अपनी एकता की ताकत दिखाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने ध्रुव राठी जी को। ध्रुव राठी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अंबेडकर के विचार ही देश को बचा सकते हैं। अंबेडकर जी ने तो संविधान दे दिया, लेकिन संविधान का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। अभी तक हमारा संविधान सही तरीके से लागू नहीं हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर 50% भी संविधान लागू कर दिया जाए तो देश के लोगों की तकदीर बदल जाएगी, देश की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों के हाथ में संविधान आ गया जो संविधान को पवित्र भी नहीं मानते, संविधान को दिल से नहीं लगाते। यहाँ तक कि कुछ ऐसे वाहियात लोग भी देश में हैं जो संविधान को बदलने तक की बात करते हैं। जंतर मंतर पर तो लोगों ने संविधान की प्रतियां तक फाड़ दी थी। तो ये लोग क्या संविधान बचाएंगे? ये लोग तो संविधान को बदलने की बात सोच रहे हैं। तो दोस्तों, संविधान है तभी ये नई नई सरकारें बन रही हैं। संविधान है तभी आप लोग वोट डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी कैसे बन गए थे? बिना संविधान के। तो दोस्तों, अगर संविधान नहीं होता, बाबा साहब ने संविधान नहीं दिया होता, तो कोई PM, CM, DM, SP नहीं बन पाता। क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिया है पढ़ने लिखने का, बोलने का, चलने का, व्यापार करने का, घूमने का, अभिव्यक्ति की आज़ादी का। ये सारे अधिकार संविधान में निहित हैं। लेकिन संविधान क्या सही तरीके से लागू है? क्या आप एजिटेट कर पाएंगे? क्या आप आंदोलन कर पा रहे हैं? क्या आप ऑर्गेनाइज हो पा रहे हैं? क्या एजुकेट हो पा रहे हैं? दोस्तों, हम जैसे लोग आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेट का मतलब क्या? जागरूकता लाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं हम लोग। एजिटेट, क्या देश में कोई आंदोलन हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आंदोलन करेंगे तो आपको तुरंत मरोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, क्या आपने रिसेंटली कोई देखा कि बड़ा आंदोलन देश में हुआ हो? किसान आंदोलन खत्म कर दिया गया, NRC पर आंदोलन खत्म कर दिया गया, तमाम जो भी आंदोलन थे दोस्तों उसे निस्तो नाबूद कर दिया गया। तो जंतर मंतर एक इलाका है, वहाँ पर कोई आंदोलन नहीं कर पा रहा है, पुलिस वहाँ पर तैनात रहती है। अब आइए ऑर्गेनाइज की बात करते हैं। कौन सा ऐसा संगठन है जो बना है और आपकी बात करता है, हक अधिकारों की बात करता है? बताइए कितने आप संगठित हो पाए हैं? क्या बहुजन संगठित है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या बहुजन समाज संगठित हो पाया है?
और क्या बहुजन समाज एजुकेट हो रहा है, शिक्षा हासिल कर रहा है? शिक्षा शेरनी की वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या दहाड़ पा रहा है शेरनी का दूध पीकर? मतलब शिक्षा हासिल करके क्या बहुजन दहाड़ पा रहा है? दोस्तों, ज़रूरी है कि बहुजन शिक्षित भी बने, संगठित भी रहे और संघर्ष भी करे। जहाँ तक संघर्ष का सवाल है, संघर्ष भी उस स्तर पर नहीं हो पा रहा है। संघर्ष मतलब आंदोलन, प्रदर्शन, उस तरीके का संघर्ष मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और बाबा साहेब के हम दोस्तों आभारी हैं कि बाबा साहेब ने इतना खूबसूरत पवित्र ग्रंथ हमारे देश को दिया, जो पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तानाशाही लाना चाहते हैं। क्या वाकई अगर नई सरकार बनी तो संविधान खत्म हो जाएगा? संविधान की जगह कोई और नया नियम लागू हो जाएगा? दोस्तों, ये जो चुनाव था, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए ही विपक्ष ने लड़ा था। विपक्ष ने जब भी चुनाव रैली की या बातें कही तो उसने जनता को, वोटर्स को सिर्फ यही कहा, भैया ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र, संविधान बचाने के लिए है। अब जनता कितना जागरूक हुई ये तो देखना पड़ेगा। नतीजे आएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जनता कितनी जागरूक हुई। क्या इनकी बात वहाँ तक पहुँची? क्या जनता को फ़र्क पड़ता है विपक्ष क्या बोल रहा है? क्या जनता को संविधान से कोई सरोकार है, लोकतंत्र से कोई सरोकार है, या सिर्फ 5 किलो राशन से उसका पेट भर जा रहा है? और जहाँ तक 5 किलो राशन का सवाल है दोस्तों, आत्मनिर्भर तभी होगी जनता 80 करोड़ जब उसे रोज़गार दिया जाएगा। 5 किलो अनाज से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बाबा साहेब और संविधान की बात इस समय कर रहे हैं। और ध्रुव राठी जी का ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ज़्यादा वायरल है। दोस्तों, ये जो वीडियो है लोग शेयर कर रहे हैं, लोग इस पर बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो के बारे में अपनी राय दीजिए। ध्रुव राठी जी के इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? बाबा साहेब के संविधान को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है? क्या वाकई ये सरकार संविधान बदल पाएगी? क्या इसमें इतनी कुव्वत, इतनी ताकत है ये संविधान बदल लेगी, बाबा साहेब के संविधान को ख़त्म कर देगी? दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।